चलिए अब सीधा रुख करते हैं एक और बड़ी खबर का। अमेरिकी मंच से राहुल गांधी का बड़ा हमला। बीजेपी और पीएम मोदी ने डर फैलाया। ये कहा राहुल गांधी ने, उन्होंने कहा मैं पीएम मोदी से नफरत नहीं करता हूं, संसद में पीएम को सामने देखता हूं। ये कहा राहुल गांधी ने। और साथ ही साथ राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आरएसएस भारत को नहीं समझती है। चुनाव से पहले हमारे खाते सील किए गए, राहुल गांधी का यह बयान। और कहा कि जो बीजेपी चाहती है ईसी ने वही किया। चुनाव स्वतंत्र नहीं नियंत्रित थे। निष्पक्ष चुनाव होते तो बीजेपी को 246 सीटें नहीं आती। चुनाव के बाद अब डर खत्म हो गया है, राहुल गांधी ने यह कहा। सब कुछ सेकंड्स में गायब हो गया। और इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। कहा आज तक देश के किसी नेता प्रतिपक्ष ने विदेश में जाकर देश की छवि खराब नहीं की, लेकिन राहुल गांधी देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। देश के बाहर कभी भी नेता प्रतिपक्ष ने देश की छवि खराब करने की कोशिश नहीं की, लेकिन ये ऐसे नेता हैं जो कुंठाग्रस्त हैं। लगातार तीसरी बार पराजय के कारण उनके मन में अंध बीजेपी संघ और मोदी विरोध बैठ गया है और वो विरोध करते करते देश के ही विरोध करने लगे। देश के बाहर कांग्रेस और बीजेपी नहीं होती, देश के अंदर हम मुद्दों पे लड़ सकते हैं, लेकिन देश के बाहर केवल भारत होता है। हम 100 और 5 अलग नहीं होते, 105 होते हैं। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी की बयानबाजी लगातार जारी है। वहीं इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने इंडिया डेली के संवाददाता आंचल यादव से खास बातचीत की। बातचीत के दौरान दुष्यंत गौतम राहुल गांधी पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पप्पू हैं और अब अपने पप्पू होने का सर्टिफिकेट विदेश में लेने गए हैं। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको ये खास बातचीत सुनाते हैं। राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर है। एक बार फिर से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर, आरएसएस पर निशाना साधा है। चलिए बात कर लेते हैं दुष्यंत गौतम जी से, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। सर, राहुल गांधी पहले भी कई बार विदेश गए हैं, तब भी उन्होंने सत्ता के मोह में कई बार भारत पे तंज कसा है। एक बार फिर से देखिए, भारत की जो अंदरूनी जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको एक्सपोज करने की कोशिश की है अमेरिका से। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो यहाँ पे विपक्ष के नेता हैं, लेकिन विदेश में जाकर देश की बुराई करना, और एक तरफ देखा है तो हर बार करते हैं और बुराई नहीं करते। मुझे लगता है कि वो एक तरह के एजेंट के रूप में काम करते हैं। चाइना के एजेंट हैं, पाकिस्तान के एजेंट हैं, उनके प्रवक्ता के रूप में काम करते हैं। क्योंकि चाइना से तो उन्होंने 1 करोड़ 32 लाख रुपये राजीव फाउंडेशन में लिया, नमक चुकाना होता है उसका। उसी प्रकार से अभी पाकिस्तान के आम खाएं, पाकिस्तान के वालों ने आम भेजे, उसमें गिने चुने लोग हैं, जिसमें कांग्रेस के लोग भी हैं, उसके अंदर राहुल गांधी भी है। आज जब देश की अर्थव्यवस्था 5वीं से 3रे स्थान पे जा रही है, देश तरक्की की ओर जा रहा है, आज वो हमारे लोकतंत्र की बुराई करते हुए घूम रहे हैं। अभी चुनाव हुए हैं, चुनाव में उनको उनकी इच्छा से कुछ सीटें फालतू मिल गई, उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन की बुराई करते हैं, जहाँ के जनतंत्र की बुराई करते हैं। साफ साफ जाहिर हो गया है कि वह टुकड़े टुकड़े गैंग और देश की संस्कृति संस्कारों को ख़त्म करने का जो षड्यंत्र है उसके सरगना के रूप में काम कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं भाजपा का विरोध करते हुए राष्ट्रीय विरोध करने शुरू कर दिया है, जिससे साफ साफ जाहिर होता है इनकी मंशा देश को बढ़ाने की नहीं है, देश को डुबोने की है। ऐसी क्या कारण है कि राहुल गांधी हमेशा जब भी बाहर जाते हैं इस तरीके के बयान उनके देखने के लिए मिलते हैं? क्या कारण है मानते हैं? पप्पू है, समझ नहीं है। बाहर से सर्टिफिकेट लेने गए हैं अभी समझदारी का वो, कि अब पप्पू नहीं रहे, बाहर से सर्टिफिकेट ले रहे हैं वो। देश की जनता से सर्टिफिकेट लेना ये वो ना समझ है, उनको मालूम नहीं है कि देश एक कैसा हमारा भारत देश है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारे संस्कार क्या है, हमारी मजबूती क्या है, उस पर कोई मतलब नहीं है उनका।
क्योंकि जब जिस प्रकार से वो टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना के रूप में काम करते हैं वो साफ साफ जाहिर है। आज बताए ना आप, ट्रेन में इतने सारे बड़े षड्यंत्र रचे जा रहा है, रेल की पटरियों को उखाड़ने का काम, अनेकों ने केस पकड़े के, कभी कहा है उन्होंने किसी वर्ग के लिए ऐसा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए? कभी भी नहीं कहा है उन्होंने। तो इसलिए मुझे साफ साफ जाहिर होता है कि उनका देश से प्यार और स्नेह नहीं है और वो देश को कहीं ना कहीं खंडित करने के षड्यंत्र में कहीं ना कहीं भागीदारी कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम को सुने। इनका कहना है कि राहुल गांधी देश का विरोध करते करते अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान और चीन के एजेंट बन गए हैं। कैमरा पर्सन कमल के साथ आंचल यादव, इंडिया डेली, दिल्ली। तो राहुल गांधी के दिए गए बयान पर जहां बीजेपी उनको लगातार घेर रही है, वहीं दूसरी ओर टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा उनका बचाव करते हुए नजर आए। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की तो निंदा करने की आदत है, और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। आज राहुल गांधी का जो मैंने कहा, मैं स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, लेकिन मैं जनरल ऑब्जर्वर की तरह मैं कह सकता हूं कि अगर राहुल गांधी ने कहा है वो क्या गलत कहा है या सही कहा है, मुद्दा ये होना चाहिए। लोग मानते हैं जो राहुल गांधी ने कहा बिल्कुल सही कहा है। वहां पे अगर सही बातें की हैं तो आज के दिन वो राग अलापना कि साहब विदेश में जाकर ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि इसकी शुरुआत किसने की, हमेशा हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। राहुल गांधी के सिखों पर दिए गए बयान को लेकर भी बीजेपी हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता रमन सैनी ने प्रेम शुक्ला से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर विदेश की धरती से विवादास्पद बयान दिया है और इस बार सिख समुदाय के लोगों पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि भारत में इस समय जो व्यवस्था है उसमें उन्हें डर लग रहा है कि सिख समुदाय के लोग क्या टर्बन पहन पाएंगे, यानी कि पगड़ी पहन पाएंगे, कड़ा पहन पाएंगे या गुरुद्वारा जा पाएंगे। इस पर बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेम जी, जिस तरीके का बयान राहुल गांधी का विदेश की धरती से एक बार फिर आया है, किस तरीके से देखते हो, खासतौर पर सिख समुदाय को लेकर? नहीं, चीन के चंदे पर पलने वाले राहुल गांधी बारंबार भारत को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। श्रीमान राहुल गांधी इस बात को भुला देते हैं कि इस देश में सिखों का नरसंहार एक बार हुआ है। उनके पिता श्री राजीव गांधी के कार्यकाल में जब 10,000 निर्दोष सिखों का नरसंहार किया गया, सैकड़ों सिख महिलाओं पर कांग्रेसियों ने बलात्कार किया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में तो करतार साहिब कॉरिडोर खोला गया, गुरु तेग बहादुर जी की जयंती मनाई गई बड़े धूमधाम से, गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मनाई जाती है। उनके बालकों के शौर्य को याद करके बालक शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन ये राजीव गांधी का कार्यकाल था जिसमें निर्दोष सिखों का नरसंहार हुआ, महिलाओं पर बलात्कार हुआ और उनको कभी न्याय नहीं दिया गया। लेकिन जब अब राहुल गांधी विदेश की धरती से कह रहे हैं कि उन्हें डर है कि मौजूदा व्यवस्था के अंदर सिख जो है वहाँ पगड़ी पहन पाएंगे, भारत के अंदर गुरुद्वारे में जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, उनका कहने का मतलब ये क्या लग रहा है आपको, क्यों आखिर इस तरह के बयान? देखिए, वो जो कि टुकड़े टुकड़े गैंग के नेता हैं, वो भारत के विभाजन करने की जो प्रवृत्तियां हैं उसके पोषण से पैदा हुए हैं वो, तो इसलिए इस तरह के बयान देते हैं। भारत में न केवल सिख बल्कि हर नागरिक अपने पंथ, धर्म और अपनी परंपरा को मानने के लिए मुक्त है। भारत में जो है मोदी जी के कार्यकाल में, हाँ, जो हिंदू मंदिर जाते हैं, लड़कियां छेड़ते हैं, जिन हिंदुओं को आतंकवादी करार दे रहे थे राहुल गांधी, अब उनकी कुकर्मी कांग्रेस का कार्यकाल नहीं है, इसलिए अब हिंदुओं को उत्पीड़ित न कर पाने की उनको पीड़ा है। लेकिन ये विदेश की धरती पर ही जाकर इस तरह का बयान क्यों करने? इसलिए क्योंकि विदेशी चंदे पर जीते हैं वो, तो विदेशी चंदे पर जीने वाले मोहरे का मुंह जो है वो विदेश में जाके ज्यादा खुल जाता है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर यूपी के आगरा से है, जहां बड़ा हादसा होते होते टला। दरअसल एक तेज रफ्तार कार हल्दीराम रेस्टोरेंट में जा घुसी। गाड़ी के एयरबैग खुलने से कार सवार की जान बच गई। गनीमत रही कि रेस्टोरेंट के गेट पर कोई मौजूद नहीं था, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। आप वीडियो देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा होते होते टला है। बता दें, ये पूरी घटना थाना हरिपर्वत के संजय पैलेस की है और हल्दीराम रेस्टोरेंट की है। हम आपको बता दें कि ये संजय पैलेस
पैलेस के पास है हल्दीराम रेस्टोरेंट, जहां पर ये पूरा हादसा हुआ है। लेकिन गनीमत ये रही कि बाहर कोई नहीं था, जिसकी वजह से किसी की जान नहीं गई और कोई हताहत नहीं हुआ। लेकिन ये हादसा बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन एक बड़ा हादसा होता होता टला है। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ।